नमस्कार मित्रों, डिज़ायर पॉइंट चैनल में मैं अमित सर और आज हम अध्ययन करने वाले हैं 9वीं कक्षा के सप्लीमेंट्री के प्रथम अध्याय जिसका नाम है गांधी जी एंड अ कॉफ़ी ड्रिंकर, जिसके लेखक हैं जी रामचंद्रन। बेटा, इस अध्याय का मतलब है गांधी जी का मतलब तो आप सब जानते हैं कि एक ऐसा व्यक्तित्व जिसे शायद ही परिचय की आवश्यकता नहीं है। तो गांधी जी नाम है एंड और अ कॉफ़ी ड्रिंकर यानी एक कॉफ़ी पीने वाला, अर्थात गांधी जी और एक कॉफ़ी पीने वाला। चलिए अध्याय को शुरू करते हैं। बहुत अच्छा अध्याय है, बहुत मज़ा आने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। कहते हैं कि गांधी जी वॉज फर्स्ट क्लास नर्स टू द सिक, अर्थात गांधी जी वाज थे अ फर्स्ट क्लास नर्स, प्रथम श्रेणी के नर्स, टू द सिक। सिक मीन्स होता है बीमार, तो बीमार लोगों के लिए गांधी जी प्रथम श्रेणी के नर्स थे। वेयर मीन्स कहाँ से, ही पिक्ड अप नर्सिंग, उन्होंने नर्सिंग कहाँ से सीखी। वाज अ मिस्ट्री, यह एक रहस्य था। उन्होंने नर्सिंग कहाँ से सीखी, यह एक रहस्य था। He certainly did not pass though a nursing school. He मतलब उन्होंने certainly निश्चित रूप से did not pass उत्तीर्ण नहीं किया था though a nursing school किसी नर्सिंग स्कूल से, यानी उन्होंने इसे किसी नर्सिंग विद्यालय से उत्तीर्ण नहीं किया था। मतलब कि नर्स की डिग्रियां देने के लिए बहुत सारी संस्थाएं होती हैं, वहाँ पे जाके लोग अध्ययन करते हैं, उसके बाद उन्हें डिग्रियाँ मिलती हैं। तो वही कहते हैं कि उन्होंने निश्चित रूप से किसी संस्था में इसका अध्ययन नहीं किया था। एज इन मैनी अदर थिंग्स, दूसरी कई चीज़ों की ही तरह, when नर्सिंग भी बिकम नेसेसरी, आवश्यक हो गई, टू हिम उनके लिए, इन लाइफ उनके जीवन में। दूसरी अन्य चीज़ों की ही तरह नर्सिंग भी उनके जीवन में उनके लिए आवश्यक हो गई। He learned it, उन्होंने इसे सीखा, दो द हार्ड वे ऑफ एक्सपीरियंस, अपने कठिन अनुभव से या फिर अपने कठिन अनुभव के द्वारा। तो उन्होंने इसे अपने कठिन अनुभव के द्वारा सीखा था। इन द आश्रम एट साबरमती, साबरमती के आश्रम में, ऑल सिक पर्सन्स केम, सभी बीमार लोग आते थे, डायरेक्टली अंडर हीज आई एंड केयर, यानी आई एंड केयर का मतलब देखभाल में, यानी यहाँ से यहाँ तक कहने का ये तात्पर्य है कि साबरमती में जो भी बीमार लोग आते थे, गांधी जी स्वयं उनकी देखभाल करते थे। साबरमती आश्रम में जो भी बीमार लोग आते थे, गांधी जी स्वयं यानी डायरेक्टली अंडर हीज मतलब वो स्वयं, आई एंड केयर, वहाँ स्वयं उनकी देखभाल करते थे। इट वाज जोक, यह एक मजाक था। स्पेशली अमंग यंग पीपल, यंग मीन्स युवा, पीपल मीन्स लोग, अमंग बीच, युवा लोगों के बीच में, इट वाज अ जोक, यह एक मजाक था। इन द आश्रम के यानी आश्रम के युवा लोगों के मध्य में यह एक मजाक था कि दैट इफ़ यू वांटेड टू सी गांधी जी, यदि आप गांधी जी को देखना चाहते हैं, एवरी डे, प्रत्येक दिन, यानी यदि आप प्रत्येक दिन गांधी जी को देखना चाहते हैं, एंड टॉक टू हिम, और आप उनसे बात करना चाहते हैं, एंड हियर हिम, और सुनना चाहते हैं, क्रैक जोक्स, उन्हें मजाक करते हुए सुनना चाहते हैं, यू हैड ओनली टू बी इल, तो आपको केवल बीमार होना होगा, एंड गेट इन टू बेड, और बेड पर पड़ना होगा यानी लेटना होगा, यानी बीमार होकर आपको बेड पर लेटना होगा। ठीक है। फॉर गांधी जी विजिटेड द सिक एवरी डे, फॉर क्योंकि गांधी जी जाते हैं, विजिट मतलब जाना, द सिक बीमार लोगों के पास, एवरी डे क्योंकि गांधी जी बीमार लोगों के पास प्रत्येक दिन जाते हैं।
स्पेंड अ फ्यू मिनट्स एट एवरी बेड साइड। बेड साइड यानी प्रत्येक बेड के पास, एवरी बेड साइड यानी प्रत्येक बेड के पास। स्पेंड अ फ्यू मिनट्स कुछ मिनट बिताते हैं। हिमसेल्फ सा टू थिंग्स स्वयं चीज़ों को देखते हैं केयरफुली विशेष रूप से यानी ध्यान से, स्वयं चीज़ों को ध्यान से देखते हैं। एंड नेवर फेल्ड और कभी नहीं चूकते टू क्रैक अ जोक और टू विथ द पेशेंट यानी बीमार व्यक्ति, जो पेशेंट होता है उसे बीमार व्यक्ति यानी मरीज के साथ एक जोक और टू, एक या दो जोक क्रैक करने में वो कभी नहीं चूकते, यानी मरीज से एक या दो मजाक करने में वे कभी चूकते नहीं हैं। ठीक है, यानी हमेशा मजाक करते हैं मरीजों से। फिर से, हिमसेल्फ सा थिंग्स केयरफुली स्वयं चीज़ों को विशेष रूप से या फिर केयरफुली देखते हैं। एंड नेवर फेल टू क्रैक अ जोक और टू विद द पेशेंट और मरीज से एक या दो मजाक करना कभी नहीं भूलते। देयर वॉज नो डे टू बिजी कोई भी ऐसा दिन नहीं होता था। फॉर गांधी जी, गांधी जी के लिए बिजी यानी कोई भी ऐसा व्यस्त दिन गांधी जी के लिए नहीं होता था। टू अटेंड सिक पर्सन जिस दिन वे मरीजों से ना मिले, यानी यहाँ से यहाँ तक कहने का तात्पर्य यहाँ है कि गांधी जी कितना भी बिजी हों लेकिन वो मरीजों से अवश्य मिलते थे। इसलिए कह रहे हैं कि कोई भी ऐसा दिन इतना व्यस्त नहीं होता था जिस दिन गांधी जी मरीजों से ना मिले। देयर वॉज वंस अ यंग लैड हु वेंट डाउन विथ हिज डिसेंट्री। देयर वॉज वंस अ यंग लैड, एक बार एक लड़का था, छोटा लड़का था, युवा, यंग मतलब युवा लड़का था। हु वेंट डाउन विथ डिसेंट्री, डिसेंट्री मीन्स होता है पेचिस, एक ऐसी स्थिति जब आपको बार बार टॉयलेट जाना पड़ता है। तो देयर वॉज वंस अ यंग लैड हु वेंट डाउन विथ डिसेंट्री, एक बार एक युवा लड़का पेचिस से ग्रसित हो गया या फिर पेचिस से बीमार पड़ गया। ही हैड डन हीज बेस्ट, उसने अपना सर्वोत्तम प्रयास किया। टू अक्यूस्टम हिमसेल्फ, अक्यूस्टम हिमसेल्फ यानी अक्यूस्टम का तात्पर्य होता है आदत डालना, किसी चीज़ की आदत डालना। तो ही हैड डन हीज बेस्ट टू अक्यूस्टम हिमसेल्फ टू आश्रम फूड, यानी उसने आश्रम के भोजन की आदत डालने का अपना सर्वोत्तम प्रयास किया। बट ही फेल्ड, लेकिन वह असफल रहा। ही हैड अ ग्रेट लाइकिंग फॉर कॉफ़ी, उसे कॉफ़ी बहुत ज़्यादा पसंद थी। बट इन द आश्रम, लेकिन आश्रम में देयर वॉज नो कॉफ़ी, कॉफ़ी नहीं मिलती थी। फॉर हिम यानी उसके लिए कॉफ़ी नहीं मिलती थी। इसे ऐसे कह सकते हैं कि देयर वॉज नो कॉफ़ी फॉर हिम, उसे कॉफ़ी नहीं मिलती थी। और ना ही वॉज कॉफ़ी अलाउड, और ना ही कॉफ़ी की अनुमति थी, यानी कॉफ़ी बंद थी, वहाँ पर कॉफ़ी नहीं मिल सकती आपको। ठीक है। इन गुड टाइम ही गॉट रिड ऑफ हिज डिसेंट्री, इन गुड टाइम यानी सौभाग्य से, धीरे धीरे करके, ही गॉट रिड ऑफ हिज डिसेंट्री, उसकी पेचिस ठीक हो गई, यानी सौभाग्य से उसकी पेचिस ठीक हो गई। एंड वाज नाउ रिकवरिंग, और वह धीरे धीरे ठीक होने लगा। रिकवरिंग मतलब धीरे धीरे ठीक होना। तो सौभाग्य से उसकी पेचिस ठीक हो गई और वह धीरे धीरे ठीक होने लगा। गांधी जी विजिटेड हिम, गांधी जी उसके पास गए। फॉर अ फ्यू मिनट्स, कुछ मिनट के लिए। एवरी डे, सॉरी, गांधी जी विजिटेड हिम फॉर अ फ्यू मिनट्स एवरी डे, गांधी जी प्रत्येक दिन कुछ मिनट के लिए उसके पास जाते थे। ड्यूरिंग हीज यूजुअल राउंड्स, अपने प्रत्येक दिन के दौरे के दौरान, राउंड मतलब दौरा, वो सबके पास जाते थे, तो उसी दौरे के दौरान वह कुछ मिनट के लिए उस बच्चे के भी पास जाते थे। यानी अपने प्रत्येक दिन के दौरे के दौरान गांधी जी उसके पास कुछ क्षण के लिए जाते थे। दोज फ्यू मिनट्स, ये कुछ मिनट, वर लाइक अ टॉनिक, एक टॉनिक की तरह थे। टू द पुअर लैड, उस बेचारे बच्चे के लिए, उस बेचारे बच्चे के लिए यह कुछ मिनट टॉनिक की तरह थे। ही पिंड फॉर अ कप ऑफ गुड कॉफ़ी, पिंड मीन्स होता है इच्छा करना।
तो ही पिंड फॉर ए कप ऑफ गुड कॉफ़ी, उसने एक कप अच्छी कॉफ़ी की इच्छा की। वन डे, एक दिन, ही वॉज लेइंग ऑन हीज बैक, बैक मीन्स मतलब होता है पीठ के बल, लेइंग मतलब लेटा हुआ, तो ही वॉज लेइंग ऑन हीज बैक, एक दिन वह अपनी पीठ के बल लेटा हुआ था। ड्रीमिंग, सपने देख रहा था, ऑफ इट, इसके, यानी एक दिन वह अपनी पीठ के बल लेटकर इसके सपने देख रहा था, किसके, कॉफ़ी के। व्हेन ही हर्ड, जब उसने सुना, द वेलकम साउंड, वेलकम मीन्स होता है एक ऐसा, मतलब वेलकम मीन्स स्वागत करना, साउंड मतलब एक ऐसी ध्वनि जो स्वागत की योग्य हो, यानी एक ऐसी ध्वनि जो स्वागत के योग्य हो। तो हर्ड द वेलकम साउंड ऑफ द वुडन, लकड़ी के, सैंडल्स, जो लकड़ी के चप्पल होते हैं उन्हें कहते हैं खड़ाऊ, ठीक है, जो बाबा लोग पहनते हैं, आप लोगों ने देखा होगा। तो लकड़ी के खड़ाऊ के आवाज़ सुनी, यानी व्हेन ही हर्ड द वेलकम साउंड ऑफ द वुडन सैंडल ऑफ गांधी जी, जब उसने गांधी जी के लकड़ी के खड़ाऊ के स्वागत करने योग्य ध्वनि की आवाज़ सुनी। ए मिनट लेटर, एक मिनट बाद, गांधी जी इंटर्ड with his never failing smile and cheering words. A minute later, एक मिनट बाद, गांधी जी entered, गांधी जी आए, with his never failing smile, अपनी कभी ना खोने वाली मुस्कान के साथ, and cheering words, और प्रसन्न शब्दों के साथ, यानी गांधी जी एक मिनट बाद अपनी कभी ना खोने वाली मुस्कान और प्रसन्न शब्दों के साथ आए। He looked एट द लैड एंड सैड, उन्होंने देखा, एट द लैड, बच्चे की तरफ, एंड सैड, और कहा, उन्होंने बच्चों को देखा और कहा, नाउ यू आर डिसेडली बेटर, निश्चित रूप से अब तुम्हें आराम मिल रहा है। यू मस्ट हैव रिकवर्ड योर एपिटी, एपिटी मीन्स होता है भूख, तो यू मस्ट हैव रिकवर्ड, तुम निश्चित रूप से प्राप्त कर चुके होगे, योर एपिटाइट मतलब अपनी भूख को, यानी तुम निश्चित रूप से अपनी भूख को प्राप्त कर चुके होगे, अर्थात तुम्हें भूख लगी होगी। What would you like to eat, तुम क्या खाना पसंद करोगे? some good उपमा और डोसा, कुछ अच्छा उपमा या डोसा। आगे चलते हैं, तो कहता है, गांधी जी इवेंटली न्यू all about the lad's partiality for these two good old South Indian dishes। देखिए, evidently मीन्स होता है बेटा साफ तौर से, partiality मीन्स होता है खास पसंद, यानी गांधी जी evidently knew खास तौर से जानते थे, all about the lad's partiality बच्चे की खास पसंद के बारे में, for these two good इन दो अच्छे, ओल्ड पुराने, साउथ दक्षिण इंडियन डिशेज भारतीय व्यंजन के बारे में। तो गांधी जी विशेष रूप से या साफ तौर से बच्चे के दक्षिण भारतीय व्यंजन, नहीं, कहने का तात्पर्य इस तरह से कहिए कि गांधी जी विशेष रूप से बच्चे के इन दो दक्षिण भारतीय व्यंजनों के बारे में जानते थे। फिर से, गांधी जी इवेंटली न्यू ऑल अबाउट लैड्स पार्शियलिटी, गांधी जी विशेष रूप से बच्चे के पसंद के बारे में जानते थे, फॉर दीज टू गुड ओल्ड साउथ इंडियन डिशेस, इन दो पुरानी दक्षिण भारतीय व्यंजनों के बारे में। तो गांधी जी साफ तौर पर बच्चे के इन दो अच्छे दक्षिण भारतीय व्यंजनों के बारे में जानते थे। गांधी जी वाज लाफिंग, गांधी जी हंस रहे थे। द यंगस्टर हैड अ सडन ब्रेन वेव, ब्रेन वेव मतलब कहने का मतलब होता है दिमाग में आने वाला विचार। तो गांधी जी हंस रहे थे और द यंगस्टर हैड अ सडन ब्रेन वेव, और लड़के के मन में अचानक विचार आया। कुड आई हैव अ कप ऑफ कॉफ़ी प्लीज, क्या मुझे एक कप कॉफ़ी मिल सकती है? ही ब्लर्टेड आउट, ब्लर्टेड आउट मीन्स होता है बिना, यानी ब्लर्ट आउट मीन्स होता है बेटा कि बिना विचार किए ही
कोई बात जब हम कह देते हैं तो हम कहते हैं वो ब्लर्ट हो गई, यानी ब्लर्ट आउट। ठीक है, तो बिना विचार किए लड़के ने कहा कि क्या मुझे एक कप कॉफ़ी मिल सकती है। गांधी जी आंसर्ड विथ अ पील ऑफ लाफ्टर। पील ऑफ का मतलब होता है हंसी का ठहाका, यानी हंसते हुए कहा। गांधी जी आंसर्ड, गांधी जी ने उत्तर दिया विथ अ पील ऑफ लाफ्टर, हंसते हुए, ओह यू ओल्ड सिनर, अरे तुम पुराने पापी। सिनर का मतलब होता है पापी, लेकिन यहाँ प्यार से कह रहे हैं क्योंकि वह लड़का बीमार था ना। तो ओह यू ओल्ड सिनर, अरे तुम पुराने पापी, दैट इज़ वाट यू वांट, तुम्हें यही चाहिए। एंड देन सीइंग द लुक ऑन लैड्स फेस, और तब बच्चे के चेहरे की तरफ देखते हुए ही एडेड, उन्होंने कहा, यू सर्टेनली शैल हैव योर कप ऑफ कॉफ़ी। सर्टेनली मीन्स अवश्य ही, यानी तुम्हें अवश्य ही तुम्हारा कॉफ़ी का कप मिलेगा, यानी तुम्हें अवश्य ही एक कप कॉफ़ी मिलेगी। यस, हाँ, लाइट कॉफ़ी, हल्की कॉफ़ी विल सूथ योर स्टोमच। स्टोमच मीन्स पेट के लिए, सूथ यानी मीन्स होता है आराम देना, तो हल्की कॉफ़ी तुम्हारे पेट को आराम देगी। एंड वाट विल यू हैव विद द कॉफ़ी, और तुम्हें कॉफ़ी के साथ क्या चाहिए। आई डोंट थिंक, मुझे नहीं लगता, वी कैन मेक उपमा और डोसा, कि हमें उपमा या फिर डोसा बनाना चाहिए। ठीक है, बट लेकिन वार्म टोस्ट, गर्म टोस्ट वुड गो विल विथ कॉफ़ी, कॉफ़ी के साथ गर्म टोस्ट अच्छा रहेगा। आई शैल सेंड यू अ ट्रे, मैं तुम्हें एक ट्रे भिजवा दूंगा। विद दैट, इसी के साथ, एंड ए काइंड पार्टिंग वर्ड्स। देखो, पार्टिंग वर्ड्स मीन्स होता है जब हम किसी से अलग होते हैं तो हम उसे अलविदा या फिर पार्टिंग वर्ड्स, यानी अलग होने पर जो शब्द कहे जाते हैं उन्हें कहते हैं पार्टिंग वर्ड्स। तो विथ दैट, इसी के साथ, एंड अ काइंड पार्टिंग वर्ड्स, और कुछ अलविदा शब्दों के साथ, गांधी जी लेफ्ट द रूम, गांधी जी कमरे से चले गए। द लैड, वह बच्चा, लेट गया, यानी ले मीन्स लेटना, वेटिंग, और इंतज़ार करने लगा। ही कुड नॉट बिलीव, उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि ही इज़ गुड लक, अपने गुड लक पर, यानी अपनी किस्मत पर या फिर अपने सौभाग्य पर उसे विश्वास नहीं हो रहा था। कॉफ़ी इन साबरमती आश्रम, साबरमती आश्रम में कॉफ़ी, एंड गांधी जी हिमसेल्फ ऑफरिंग टू सेंड इट इन टू हिम, और गांधी जी स्वयं उसके पास इसे भेजेंगे। गांधी जी कॉटेज, गांधी जी का कुटिया, यानी गांधी जी की कुटिया, वाज एट द अदर एंड ऑफ द आश्रम, आश्रम के दूसरे एंड, छोर पर थी। गांधी जी की कुटिया आश्रम के दूसरे छोर पर थी। अ गुड वे अक्रॉस द रोड, रोड को यानी सड़क को पार करके, यानी गांधी जी की कुटिया सड़क को पार करके आश्रम के दूसरे छोर पर थी। द लैड कुड वेल इमेजिन, इमेजिन मीन्स कल्पना करना, कुड वेल इमेजिन यानी अच्छी तरह से, ठीक ठीक कल्पना कर सकता था। व्हाट वुड हैपन, कि क्या होगा। बच्चा यह कल्पना साफ तौर से कर सकता था कि क्या होगा। गांधी जी वुड गो टू कस्तूरबा, कस्तूरबा गांधी जी की पत्नी का नाम था। तो गांधी जी वुड गो टू कस्तूरबा, गांधी जी कस्तूरबा के पास जाएंगे। इन हर किचन, गांधी जी कस्तूरबा के पास उनके किचन में जाएंगे। एंड आस्क फॉर कॉफ़ी एंड टोस्ट, और उनसे कॉफ़ी और टोस्ट बनाने के लिए कहेंगे। बट इट वॉज एन अनटाइमली आवर, अनटाइमली का मतलब होता है असमय, यह असमय घंटा है, यानी ये जो समय है ये असमय है, ठीक नहीं है। बट इट वॉज अनटाइमली आवर, लेकिन यह एक असमय है। द किचन वुड बी क्लोज्ड, किचन बंद हो गया होगा। बा, कस्तूरबा, तो इसी बा लास्ट वर्ड को यूज किया जा रहा है, तो कहते हैं बा। हर शिल्प वुड बी टेकिंग रेस्ट, बा आराम कर रही होंगी। हैड ही कॉस्ट गांधी जी टू मच बॉदरेशन, यानी वो सोच रहा है कि कहीं उसने गांधी जी को किसी बड़ी परेशानी, बॉदरेशन मीन्स परेशानी, तो किसी बड़ी परेशानी में तो नहीं डाल दिया। सम 20 मिनट्स पास्ट, लगभग 20 मिनट गुजर गए। हार्क, हार्क यानी कोई आवाज़ सुनाई दी उसे। व्हाट वाज दैट साउंड, ये कैसी आवाज़ थी।
हार्क मतलब कोई आवाज़ हुई और उसने सोचा मन में कि ये कैसी आवाज़ थी। द क्लिक क्लिक ऑफ गांधी जीज वुडन सैंडल्स अगेन। गांधी जी के सैंडल यानी लकड़ी के खड़ाऊ की क्लिक क्लिक आवाज़ अगेन दोबारा आने लगी। यानी गांधी जी के ये है कि गांधी जी के खड़ाऊ की लकड़ी के खड़ाऊ की क्लिक क्लिक आवाज़ दोबारा आने लगी। यानी एक बार आए थे दोबारा आ रहे हैं। हैड द कॉफ़ी बीन कॉल्ड ऑफ, क्या कॉफ़ी के विचार को स्थगित कर दिया गया है, अर्थात क्या अब उसे कॉफ़ी नहीं मिलेगी। हिज हर्ट सैंक विद इन हिम, उसका हृदय इस विचार में डूब गया। ठीक है, सैंक मीन्स डूब गया, निराश होना कह सकते हैं। बट देयर वॉज गांधी जी, लेकिन ये गांधी जी थे कैरिंग अ ट्रे, जो एक ट्रे के साथ आ रहे थे, कवर्ड जो ढका हुआ था, विथ अ वाइट खादी नैपकिन, एक सफ़ेद खादी नैपकिन मीन्स होता है बड़ा रुमाल। एक बड़े रुमाल में, सफ़ेद बड़े रुमाल से ढके हुए ट्रे को गांधी जी ला रहे थे। द लैड वॉज डेज्ड, डेज मीन्स होता है हक्का बक्का रह गया, लड़का हक्का बक्का रह गया, आश्चर्यचकित रह गया। वाट हैड रियली हैपेंड, कि ये क्या हो रहा है। गांधी जी वाज स्पीकिंग, गांधी जी ने कहा, नाउ अब, हेयर इज़ योर कॉफ़ी एंड टोस्ट, ये तुम्हारी कॉफ़ी और टोस्ट है। एंड और माइंड यू, ध्यान दो, तुम ध्यान दो। आई मेड द कॉफ़ी माई सेल्फ, कि मैंने यह कॉफ़ी स्वयं बनाई है, मैंने यह कॉफ़ी स्वयं बनाई है। नाउ अब, लाइक अ गुड साउथ इंडियन, एक अच्छे दक्षिण भारतीय की तरह, विल यू सर्टिफाई, क्या तुम यह सुनिश्चित करोगे कि आई कैन मेक गुड कॉफ़ी, कि मैं एक अच्छी कॉफ़ी बना सकता हूँ। ठीक है, यानी तुम कॉफ़ी पियो और मुझे बताओ कि मैंने कॉफ़ी अच्छी बनाई है। बट लेकिन, विस्पर्ड द लैड, विस्पर्ड मीन्स कहना, फुसफुसाना कह सकते हैं। लड़के ने फुसफुसा कर कहा, वाई डिड यू नॉट आस्क समवन एल्स, आपने किसी अन्य व्यक्ति को क्यों नहीं कहा, टू ब्रिंग दिस फॉर मी, कि वह मेरे लिए इसे लाए। यानी इसे लाने के लिए, इसे मुझ तक लाने के लिए आपने किसी दूसरे व्यक्ति को क्यों नहीं कहा। आई एम वेरी सॉरी, मुझे बहुत खेद है। आई पुट यू टू दिस ट्रबल, कि मैंने आपको इस तकलीफ में डाला। नाउ नाउ अब सैड गांधी जी, गांधी जी ने कहा, डू नॉट रूइन योर कॉफ़ी, रूइन मीन्स बर्बाद करना, योर कॉफ़ी अपनी कॉफ़ी, तो तुम अपनी कॉफ़ी अब बर्बाद मत करो। कोल्ड कॉफ़ी इज़ बैड कॉफ़ी, ठंडी कॉफ़ी बुरी कॉफ़ी होती है। यू सी, तुम जानते हो कि बा वाज रेस्टिंग, कि बा आराम कर रही थी। एंड आई डिड नॉट डेयर मीन्स साहस, टू डिस्टर्ब हर, और मुझे उन्हें डिस्टर्ब करने का साहस नहीं हुआ। तुम जानते हो, यानी यहाँ से यहाँ तक ये कह रहे हैं कि तुम जानते हो कि बा आराम कर रही थी और मुझे उन्हें डिस्टर्ब करने का साहस नहीं हुआ। एंड देन ही सैड सडनली, और तब ही सैड सडनली, उन्होंने अचानक ही कहा, वेल अच्छा, आई शैल लीव यू नाउ, मुझे अब लीव मतलब छोड़ना होगा, अलविदा कहना होगा, यू नाउ तुम्हें, अब मुझे तुम्हें छोड़कर जाना होगा, यानी अब मुझे जाना होगा। समवन विल कम फॉर द ट्रे, कोई आएगा और ट्रे को ले जाएगा। विथ दैट, और इन्हीं शब्दों के साथ ऑफ इवेंट वे चले गए, यानी इतना कहकर वहाँ चले गए। द कॉफ़ी वाज लाइट, लाइट मीन्स हल्का, तो कॉफ़ी हल्की थी, बट एक्सीलेंट, लेकिन सर्वश्रेष्ठ थी, स्वादिष्ट भी कह सकते हैं। कॉफ़ी हल्की थी लेकिन स्वादिष्ट थी, एक्सीलेंट सर्वश्रेष्ठ थी, उत्तम थी, कुछ भी। तो द लैड, वह बच्चा, सिप्ड मीन्स होता है बेटा, सिप मीन्स होता है धीरे धीरे चुस्की लेकर पीना, तो बच्चा उसे चुस्की लेकर पी रहा था। एज इफ़ इट वर नेक्टर, नेक्टर मीन्स होता है अमृत, जैसे यह अमृत हो। बट लेकिन ही वॉज ट्रबल्ड, वह दुखी था या फिर परेशान था। हिज माइंड्स आई, उसके मन की आँख शा देख सकती थी गांधी जी को, उसके मन की आँख
गांधी जी को देख सकती थी। ओपनिंग द किचन, किचन को खोलते हुए। लाइटनिंग द स्टोव, स्टोव को जलाते हुए। मेकिंग द कॉफ़ी, कॉफ़ी बनाते हुए। एंड टोस्ट, और टोस्ट को बनाते हुए। एंड कैरिंग इट टू हिम, और उसे उस तक लाते हुए। ऑल इन ऑर्डर, यह सब इसलिए, नॉट टू डिस्टर्ब, कि किसी को डिस्टर्ब ना हो, अदर्स, यानी यह सब इसलिए किया उन्होंने ताकि कोई दूसरा व्यक्ति परेशान ना हो। एट दैट अनटिमली आवर, सॉरी अनटाइमली है, ध्यान नहीं दिया। एट दैट अनटाइमली आवर, इस असमय पर कोई परेशान ना हो इसलिए। ऑल इन ऑर्डर नॉट टू डिस्टर्ब अदर्स एट दैट अनटाइमली आवर, इस असमय पर कोई परेशान ना हो इसलिए उन्होंने स्वयं कॉफ़ी बनाई थी, यानी सारे काम किए थे। फिर से बता देता हूँ, अच्छे से बता देता हूँ कि हिज माइंड्स आई सा गांधी जी, उसके मन की आंखें गांधी जी को देख सकती थी। ओपनिंग द किचन, किचन को खोलते हुए। लाइटनिंग द स्टोव, स्टोव को जलाते हुए। मेकिंग द कॉफ़ी, कॉफ़ी बनाते हुए। एंड टोस्ट, कॉफ़ी और टोस्ट बनाते हुए। एंड कैरिंग इट टू हिम, और इसे उसके पास लाते हुए। ऑल इन ऑर्डर नॉट टू डिस्टर्ब अदर्स, यह सब इसलिए ताकि दूसरे परेशान ना हो। एट दैट अनटाइमली आवर, इस असमय पर। ठीक है। ही वॉज ओवरवेल्म्ड, ओवरवेल्म्ड मीन्स होता है बेटा भाव विभोर होना, वह भाव विभोर हो गया। तो आशा करते हैं चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है, और उम्मीद करते हैं कि आपको यह चैप्टर समझ में आया होगा। अगर पसंद आया है तो मित्रों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हाई स्कूल की फिजिक्स और इंग्लिश के वीडियोस अपलोड हो चुके हैं बेटा, अध्ययन करते रहिए।